चाहे वो गरीब लड़की का शादी करवाना हो या ब्लड डोनेशन के माध्यम से लोगों को एक नई जिंदगी देना हो। अच्छा, सामाजिक काम करते हैं। गलत ब्लड चढ़ने के कारण वो माँ मर गई और बच्चा का अपना मुंह नहीं देख पाई। उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया था, उसमें भी हमको धमकी मिला था। आज कोई उनको मनीष कश्यप के तौर पे जानता है या मनीष भैया कहता है, हम उनको उस टाइम देखे हुए हैं जब वो एक बैग में 300 का माइक लेकर के और एक शॉर्ट पैंट लेके चलते थे। लोगों का सोच है कि भगत सिंह पैदा हो मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। आप देख रहे हैं जासूस बाबा। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनके काम का चर्चा पूरे बिहार में हो रहा है। तो आइए इनसे ही हम लोग बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह ऐसा काम क्या करते हैं जिससे बहुत सारे जो यूट्यूबर है, बहुत सारे मीडिया वाले आते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ? पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य सेवार्थ है। आदित्य जी, आप ऐसा क्या काम कर रहे हैं जो काफी आपका चर्चा हो रहा है? देखिए, सामाजिकता कार्यों में मेरी सहभागिता रहती है, चाहे वो गरीब लड़की का शादी करवाना हो या ब्लड डोनेशन के माध्यम से लोगों को एक नई जिंदगी देना हो। अच्छा, सामाजिक काम करते हैं मतलब। जी बिल्कुल। या फिर किसी वैसे पीड़ित परिवार हो जिनके साथ प्रशासन किसी कारणवश या कोई भी असामाजिक लोग अगर उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनकी आवाज बनने का काम मेरा। अगर प्रशासन कोई कठोर कदम नहीं उठाता है, किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत हुआ है, तो उसके बाद आप रॉबिन हुड के तरह उसका सहायता करते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, हाँ, मेरा प्रयास रहता है, रॉबिन हुड नहीं कहिए, लेकिन मेरा प्रयास रहता है। अगर आप मान लीजिए किसी का सहायता कर रहे हैं तो आपको तो रॉबिन हुड ही कहा जाएगा ना, क्योंकि आप अकेले मान लीजिए इतना काम कर रहे हैं, गरीब बच्चियों का शादी करवाना, उसको फ्री एजुकेशन देना, प्रशासन से लड़ना, तो इस इतना मतलब इस तरह का जो काम कर रहे हैं तो फिर आप रॉबिन हुड हो गए। देखिए, रॉबिन हुड तब हम होते जब बैक सपोर्ट भी मेरा मिलता है, लोगों का बैक सहयोग रहे, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, खास करके युवाओं का जो लगातार मेरे साथ मेरे सामाजिक कार्यों में अगर एक कॉल भी कर देता हूं तो वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और मेरा साथ देते हैं। और आप जैसे तमाम चैनल वाले को भी कि कोई भी आवाज जब उठाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के कारण ही हम उठा पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग का भी योगदान है। अच्छा अच्छा, मान लीजिए प्रशासन से लड़ने का भी शक्ति आपके पास कहाँ से आता है? आपके यानी कि क्या आप गुंडा है? देखिए, मान लीजिए कोई कह देगा कि आप प्रशासन से लड़ रहे हैं, कानून को अपना काम करने दीजिए, तो आप मान लीजिए प्रशासन को काम में अरंगा आ रहे हैं, तो आप गुंडा है क्या? अब देखिए, हम प्रशासन के कामों में रंग नहीं डालते हैं या उसमें ये नहीं इंटरफेयर नहीं करते हैं। हम प्रशासन से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि गलत जो व्यक्ति हैं हाँ। उनको सजा हर हाल में मिलनी चाहिए और सही आदमी को। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए जिसका आपने किया बहुत हो। सारे ऐसे समय, चाहे आप मुजफ्फरपुर का कांड चल जाइए, ये क्या कहते हैं, जहाँ पे कुछ असामाजिक लोग आकर के हम जो जातिवाद के नाम पे राजनीति करते हैं या तमाम तरह की बातें हैं, वैसे लोग भी पहुंचे थे वहां पे। आज वो आरोपी जेल में था, कान पकड़ के उसको माफी मांगना पड़ा था। आरोपी किसी जाति धर्म से नहीं होता, चाहे वो रेप पीड़ित हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, आरोपी आरोपी होता है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बोला कि हम छोटी बच्चियों को जो गरीब घर से आती है उनको हम फ्री में एजुकेशन देते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तो मतलब इतना इस सब चीज के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए, इसके लिए समाज का सहयोग भी मिलता है। अच्छा, समाज आपके हाँ, पास, सोसाइटी आपके साथ है। जी बिल्कुल है। और जब तक वो लोग नहीं रहेंगे तब तक हम कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोगों का सहयोग की बहुत ही आवश्यकता होगी। अगर आपके पास पैसा रतन टाटा के पास भी था, लेकिन कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत तौर पे उनका लोग का ही सपोर्ट मिलता था, चाहे वो पॉलिटिकली पावर के तौर पे हो या किसी भी तरह का हो। अभी आप मुकेश अंबानी जी के पास जाइए, चलाते हैं वो भी फाउंडेशन, लेकिन उनको भी चैरिटी आता है। सबसे बड़े अभी बिहार में, हमारे बिहार के लिए सोनू सूद कोरोना काल में, कोविड में जो काम किए, तो वो भी कहीं ना कहीं चैरिटी लेके करते थे। तो आप कितना भी बड़ा हाथी हो जाइएगा, आपको चैरिटी मतलब आप डोनेशन के भरोसे पे हैं। जी, आप अपना पैसा खर्च नहीं करते हैं। देखिए, लोगों का अपना भी पैसा खर्च होता है, लेकिन आप उस ढंग का नहीं कर पाइएगा जब आप अपने बदौलत कीजिएगा, जब तक लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा। अच्छा, यानी कि मान लीजिए आप अपना पैसा भी लगाते हैं और जो लोग हैं आपको उसमें कुछ राशि वगैरह दान दे दिया, तो उसके थ्रू आप काम कर पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और ब्लड डोनेशन का भी काम करते हैं। हाँ, ब्लड डोनेशन का भी करते हैं। और इसमें अच्छा। खास करके हमारे ग्रुप में देखिएगा, ग्रामीण इलाके के युवा जो हैं वो इस कार्यों में ज्यादा योगदान देते हैं। अगर एक बार कॉल कर देते हैं तो इतना जरूर है कि 90% आ जाते हैं। तो मैं खास करके ब्लड डोनेशन के लिए हम समाज के तमाम युवाओं का भी धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहेंगे। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप ये क्यों करते हैं? मान लीजिए कि आप गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, ब्लड डोनेशन दे रहे हैं या फिर किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो आप उसके सपोर्ट में खड़ा रहते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई तो मोटिव होगा ना, राजनीति में जाना है आपको?
देखिए, नेता बनना है? राजनीति का अभी हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते हैं, अच्छा। क्योंकि मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपका एक फोटो देखा था, एक भारतीय जनता पार्टी के नेता का, पहले यूट्यूबर थे मनीष कश्यप, उनके साथ आपका एक फोटो देखा था, तो यानी कि आप उसी रास्ते पे चल रहे हैं? देखिए, आपका व्यक्तिगत जुड़ाव भी किसी व्यक्ति के साथ होता है। बिल्कुल। और कहीं न कहीं मनीष कश्यप जी को हम उस टाइम से जानते हैं जब वो बहुत ही कम फ़ेमस हुआ करते थे। आज कोई उनको मनीष कश्यप के तौर पे जानता है या मनीष भैया कहता है। हम उनको उस टाइम देखे हुए हैं जब वो एक बैग में 300 का माइक लेकर के और एक शॉर्ट पैंट लेके चलते थे। अच्छा, मनीष कश्यप जी। जी, तो आप उनको उस टाइम से जानते हैं? उस टाइम से जानते हैं, और कई बार-बार हर चीज़ को कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसको आपको सीक्रेट रखना पड़ता है। तो मान लीजिए जब वो यूट्यूबर थे, उसके बाद जाके भारतीय जनता पार्टी में मिल गए, तो उनका तो वो जो उतना नाम था मनीष का, वो तो अब सब खत्म हो गया उनका। देखिए, उनका नाम क्या है, नहीं था, खत्म कुछ नहीं होता है। कहीं न कहीं व्यक्ति क्योंकि का अब उनके वीडियो पे भी रीच उतना नहीं आ रहा ना, व्यूज वगैरह आ नहीं रहा है। वो एक अलग चीज़ वो होता है। खुद आके बोले अपने वीडियो में। वो जो है सो वो एक अलग चीज़ है, उनका क्या सोच है, क्या नहीं है, इस पे हम राय नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप जी का अपना सोच है। आप कह रहे हैं कि हमारे पास आरजेडी के नेता का भी होगा, आलोक मेहता के साथ भी आप फ़ोटो देखते होइएगा, बीजेपी के नेता के साथ भी फ़ोटो देखते होइएगा, जीतन राम मांझी के साथ भी फ़ोटो देखते होइएगा। तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इस विषय को यहीं रहने देते हैं। मनीष कश्यप जी का आपने जो बोला कि व्यक्तिगत संबंध भी हो सकता है, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा यह मानना है कि बताइए, आप बिहार का एक लड़का, मान लीजिए उसको ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है कि वो अपने तरफ से फ्री एजुकेशन दे रहा है, ब्लड डोनेशन कर रहा है, या फिर प्रशासन के खिलाफ खड़ा हो रहा है। तो क्या मतलब, मान लीजिए बिहार में काम नहीं हो रहा है, जो बिहार में एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है, ब्लड डोनेशन कैंप नहीं चल रहा है, जो आपको करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई हर कोई लड़ता है। हाँ। समाज के विरुद्ध, समाज में जो गलत काम हो रहे हैं उसके विरुद्ध, लेकिन उस स्तर का नहीं लड़ पाता है जो लड़ना चाहिए। और हम तमाम लोगों का, हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो अपना एनजीओ द ब्रदर्सहुड है उसके तो लगाते ही है। समस्तीपुर में 1-2 संगठन को छोड़ दीजिए तो ऐसा कोई संगठन नहीं है जिसके कैंप में मतलब मेरा डोनर नहीं जाता हो। हम हर एक सामाजिक संगठन आप भेजते हैं तो वहाँ जाता है, हाँ, बिल्कुल जाकर जाता वहाँ है। पे डोनेशन कर दें? हाँ, कर देता है। दूसरी चीज़, आप ये कर रहे हैं तो कहीं न कहीं अभी के जो युवा हैं, लोगों का सोच है कि भगत सिंह पैदा हो, मेरे घर में नहीं, पड़ोसी के घर में हो। हाँ, तो भगत इस सिंह दूसरे सोच का। को बदलना होगा। अगर भगत सिंह अगर ये सोच लेते कि हम अगर जा रहे हैं तो मेरी जान चली जाएगी, हम देश को आज़ाद क्यों करवाएँ? तो आज देश भारत आज़ाद नहीं रहता। आजाद नहीं रहता है। नहीं तो रहता। आप मेरा सवाल को आप टाल गए, मतलब बिहार में क्या शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं चल रहा है? कहीं न कहीं आज भी आप ग्रामीण स्तर पे आइएगा तो सरकारी स्कूल का स्थिति आप देख सकते हैं। हाँ। क्या है, नहीं है, सिर्फ़ खिचड़ी खिला देने से और बच्चा को 8 घंटा स्कूल में बैठा के रख देने से नहीं होता है। नहीं होता है। दूसरी बात, आप ग्रामीण इलाके में जाइएगा, आज भी वैसे बच्चे हैं जिनके माता-पिता इतना ही कमा पाते हैं कि वो बच्चे को ट्यूशन नहीं दे पाते हैं। और हम पूरी तरह से शिक्षा नहीं देते हैं एज़ ए ट्यूशन। बच्चे को 5 से 6 साल से कंटिन्यू 2014 से सॉरी 2014 से जो है दिसंबर और के लास्ट से मेरा वो निःशुल्क पाठशाला चलता है। और हम अच्छा, कई वो निःशुल्क है, उसमें पैसा नहीं लग रहा है? कोई पैसा नहीं है, कलम वहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा, मेरे आईडी पे देखे होइएगा कि जिनका भी जो भी सामाजिक लोग हैं, वो अपना जन्मदिन के अवसर पे या किसी भी पुण्यतिथि होता है उनके दादाजी, पापाजी या किन्हीं का भी, तो वो वहाँ पे आकर के कलम कापी वितरण करते हैं। 2 टीचर हैं, 4000 का मंथली खर्च होता है उनके पीछे, वो भी समाज का सहयोग रहता है, हम अपना भी सहयोग करते हैं जो अच्छा, होता है। आप टीचर भी रख रखे हैं और वो लोग पढ़ाते हैं बच्चे को? जी, बिल्कुल 2 शिक्षिकाएँ हैं अच्छा। जो वहाँ पे एजुकेशन देती है। और कभी आइएगा, मौका मिलेगा तो उस बच्चे का इंटरव्यू लेके देखिएगा कि हाँ, क्या बदलाव है और क्या नहीं। और हम आपको बता दें कि अभी ऐसे कई बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाते पैसे के अभाव में, वो उस पाठशाला से पढ़ के उनको इस स्तर का बना दिया गया है कि वो ट्यूशन पढ़ा करके इंटर और ग्रेजुएशन में अभी पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारे साथ हमारे बिहार में वैसे कहा जाता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, लेकिन हमारे बिहार में ऐसे भी लड़के रह रहे हैं जो अपने दम पे, किसी का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जितना हो सकता है डोनेशन से, मतलब बच्चे को पढ़ाना, मुफ्त शिक्षा देना, मुफ्त स्वास्थ्य देना, और प्रशासन अगर मान लीजिए कुछ काम नहीं करता है तो प्रशासन से भी लड़ना है। अच्छा, मान लीजिए, तो इसमें तो कभी मतलब जान का खतरा रहता होगा कि बहुत सारा धमकी वगैरह भी आता होगा कि देखिए, आप उसका दूसरे का केस में आप क्यों अरंगा आ रहा है? देखिए ये चीज़ होता ही है, लेकिन एक चीज़ हम बता देते हैं, अगर आप डर जाइएगा तो उसी दिन समझ जाइए कि आप समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा। आप भी अभी न्यूज़ चैनल से चल रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसा कांड का उठा दीजिए आप आवाज़, हो सकता है कि आपको धमकी मिलना, तो इसका क्या मतलब कि आप माइक छोड़ दीजिएगा?
नहीं छोड़ पाइएगा। तो कहीं न कहीं हिम्मत और ताकत, और सबसे बड़ी बात है कि आपको जनता का ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। अच्छा। अगर आपके साथ जनता समर्थन में, और जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, अगर उस परिवार का लोग आपके समर्थन में है, तो आपको धमकी हो, टमकी हो, जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धमकी वगैरह आता है? धमकी आती है, ऐसा बात नहीं है कि कि मान नहीं। लीजिए बिहार में बहुत सारा माफिया चल रहा है, एजुकेशन माफिया हो गया, हॉस्पिटल में माफिया चलता है, तो उसका आप काम बिगाड़ रहे हैं, तो धमकी तो आएगा ही, फिर आपको जान का खतरा तो बना ही रहेगा। आज से कुछ दिन पहले एक हॉस्पिटल में एक डुप्लीकेट ब्लड के कारण एक माँ, जो करीब समझिए ना छठ पूजा का ही समय था, आज से 1-2 साल पहले, अपने बेटा के लिए छठ करती है, और 5-6 साल बाद उनका बेटा होता है। और संजोग देखिए कि जिस माँ ने उतना त्याग और समर्पण किया था, गलत ब्लड चढ़ने के कारण वो माँ मर गई और बच्चा का अपना मुंह नहीं देख पाई। उसके खिलाफ हमने आवाज उठाया था, उसमें भी हमको धमकी मिला था। अच्छा। हो सकता है कि आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बहुत सारे मेरे विरोधी भी हैं, जो देखेंगे, कहेंगे कि पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस चीज़ को कहता है, तो लेकिन आपके पेरेंट्स कुछ नहीं बोल रहे हैं कि छोड़ दो ये सब काम में क्यों पड़ा हुआ? बोलते ज़रूर हैं। शुरुआती दौर में हमें कठिनाइयों का बहुत सामना करना पड़ा था। घर के लोग, माँ, बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहा है, फालतू का काम है। लेकिन जब धीरे-धीरे लोग देखते हैं कि नहीं, इसका अच्छा काम कर रहा है, तो उनको भी कहीं न कहीं प्राउड फील होता है। और हम तमाम युवाओं से कहना चाहेंगे कि आपके आस-पड़ोस में जो भी अन्याय हो रही है, उसके खिलाफ लड़िए। 10-20 युवाओं के साथ भौकाल मचा लेने से कुछ नहीं होने वाला है। आप उसके खिलाफ लड़िए, समाज आपको रियल हीरो मानने के लिए तभी तैयार रहेगा। क्योंकि बहुत सारे अपने बिहार में ऐसे भी लड़के हैं जो कि कुछ काम नहीं कर रहे हैं, सोचते हैं कि सरकार हमें नौकरी देगी तो ही हम नौकरी करेंगे। देख लीजिए हमारे साथ ऐसे भी लड़के हैं जिनको मान लीजिए अपने ही दम पे बच्चियों को पढ़ाना हुआ, उनका शादी करवाना हो, या ब्लड डोनेशन जैसा काम होता है, जो कि बहुत ही अच्छा काम है। इस तरह के जो लड़के हैं, आदित्य नाम हुआ आपका, इस तरह के लड़के अपने दम पे काम कर रहे हैं और समाज भी इनका साथ दे रही है। तो खैर, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो यूट्यूब पे जासूस बाबा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।